नागा साधु सबसे बड़े धर्म रक्षक। नागा साधु त्याग, तपस्या, बलिदान के प्रतीक। नागा साधु जिनके वश में होती हैं 10 इंद्रियां। नागा साधु जो खुद का करते हैं पिंडदान। कैसे बनते हैं नागा, क्या है इनका इतिहास? महाकुंभ के बाद क्यों दिखाई नहीं देते नागा साधु? अमृत स्नान से पहले क्यों करते हैं 17 श्रृंगार? कौन होते हैं सबसे शक्तिशाली नागा? नागा साधुओं का रहस्य लोक। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें दुनिया भर से साधु, संत और श्रद्धालु आते हैं। पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं और महाकुंभ में खास तौर पर नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहते हैं और इसकी वजह है उनकी जीवन शैली, भक्ति। आज हम आपको नागा साधु के रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताएंगे और सबसे पहले आपको दिखाते हैं नागाओं का इतिहास। कठिन तपस्या, त्याग, बलिदान का सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण होते हैं नागा साधु। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर और धनुष जैसे हथियार होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया। जब बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया था, मंदिर तोड़े जाने लगे थे और ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा, उसी दौरान आदि गुरु शंकराचार्य ने एक सेना को तैयार किया। नागा साधुओं की ये सेना को तैयार किया गया ताकि भारत की संस्कृति को बचाया जा सके और इस संस्कृति को बचाने के साथ साथ उनसे मोर्चा लेने के भी लिए जो ये सेना तैयार की गई थी उसे नागा सेना का नाम दिया गया। नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारत की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना। इस देश की सांस्कृतिक विरासत और उसकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आदिगुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि जब तक एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र न हो तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती।
बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारत के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं। दरअसल नागा साधुओं का संबंध शैव परंपरा से है। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और इसकी रक्षा करने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए एक रहस्य की तरह होता है। भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के कई अलग अलग रंगों में से सबसे रहस्यमयी रंग होते हैं नागा साधु। संतों के 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। अखाड़े में शामिल होने के बाद सबसे पहले नागा बनने वाले को लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है। इसके बाद उसे महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां उसका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। इसके बाद उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वो दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाया जाता है। दिगंबर नागा एक लंगोट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह नग्न रहकर जीवन यापन करना होता है। इसके बाद इन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुड़वाए जाते हैं और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के रूप में दर्ज किया गया था, जब 111 नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना को बुरी तरह से हराया था। इस बर्बर अफगान सेना का नेतृत्व सरदार खान कर रहा था, जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का सबसे निर्दयी सिपाही था। दरअसल अहमद शाह अब्दाली एकदम क्रूर, निर्दयी, रक्त पिशाच शासक था। 1757 में अहमद शाह अब्दाली भारतीय मंदिरों और संस्कृति को ध्वस्त कर आगे बढ़ रहा था। उसी बीच उसने वृंदावन, मथुरा और गोकुल पर भी हमला किया था, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि गोकुल नगरी में उस समय देश के ज्यादातर नागा साधु संत पहुंचे थे। उस समय गोकुल को जीतने की जिम्मेदारी अहमद शाह अब्दाली ने अपने सेनापति सरदार खान को दी थी, जो अपने 4000 सैनिक लेकर गोकुल की ओर बढ़ रहा था। सरदार खान अपने सैनिकों के साथ गोकुल पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 111 नग्न और राख से सने नागा साधु उसका तलवारों और भालों के साथ इंतजार कर रहे थे। नागाओं और अफगानों के बीच युद्ध शुरू हो गया और अफगानों की उम्मीदें कुछ ही घंटों में गलत साबित हुई, क्योंकि उनकी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस युद्ध के अलावा भी नागाओं ने देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और अपना बलिदान तक दिया। प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं। नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचड़िया नागा कहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए ये किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ, नागा साधुओं और तीर्थराज प्रयाग की कुछ और तस्वीरें, कुछ और रिपोर्ट्स आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।